जया, जया, थोड़ा वक्त है। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। तुम यार ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। अभिजीत, इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ? हाँ? कोशिश चल रही है दया, बाकी तो टाइम बहुत कम है। जी कहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट से मिलने जा रही हूँ। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती, और वैसे भी अभी तो एक डॉक्टर उनका चेकअप करके गए। हाँ मुझे पता है, बट मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। उसी डॉक्टर ने मुझे भेजा है फाइनल चेकअप के लिए। अपनी आईडी दिखाइए प्लीज। जा सकती हैं। मैम रुकिए, सुरक्षा के तहत हमें आपकी एक फोटो ले रही होगी। देखो डॉक्टर, मुझे नहीं पता था सरकारी मेहमान की खातिर इतनी अच्छी तरह से की जाती है। गहरी सांस लीजिए। सब समझते हैं कि मुझे सजाए मौत हुई है और मैं मरने वाला हूं। बड़ी खूबसूरत हैं आप, इसलिए आपको एक राज की बात बताता हूं। ड्रामा बंद कर, क्या बोलना चाहता है बोल। और मेरी खुफिया खबर से ना कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। अरे भाई, जब खबर ऐसी है तो सौदेबाजी तो करूंगा ना सरकार से। और आज हम लाइव टीवी के जरिए वो राज जानेंगे जो शेरा जानता है, उन अपराधियों को पहचानेंगे जिन्हें शेरा पहचानता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपराधी आएंगे पास जब आप जानेंगे राज। तो आइए देखिए। शेरा कब आएगा? आ गया शेरा, आ गया। शेरा, हमें बताइए आज आप कौन से राज का खुलासा करने वाले हैं? बताइए हमें। हथकड़ी खोलो मेरी, हथकड़ी खोलो मेरी, मेरे सर में झंझनाहट हो रही है। चुप साहब, ये झंझनाहट मेरी जान दे देगी। चुप, बहुत हो गया तुम्हारा। जैसा तुमने बोला था वैसे ही कर रहे हैं। जो कुछ कहना है प्रेस के सामने कहो। मैं नाटक नहीं कर रहा, नाटक नहीं कर रहा, मैं नाटक नहीं कर रहा। सब ठीक तो है ना? सर, सब कुछ ठीक है। नाटक कर रहा है ये। हम पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले चुके हैं।
एक क्रिमिनल के कहने पे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ हो जाए और प्रेस को हमारे डिपार्टमेंट पे कीचड़ उछालने का मौका मिल जाए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कौन सा खतरा, कैसा खतरा? शेरा पूरी बात बताओ, क्या होने वाला है? देखो जो कुछ कहना है यहाँ पे करो, नाटक मत करो। शहर के ऊपर उसने मुझे कुछ कर दिया है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। कौन मारना चाहता है तुम्हें? वही जो ये नहीं चाहता कि मैं वो राज सबके सामने बता दूं। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचाओ। डरो मत शेरा, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता मत करो। कॉल एम्बुलेंस। बताओ क्या बात है? बोलो शेरा, शेरा, अरे क्या हुआ शेरा? शेरा बोलो क्या हुआ? शेरा Oh my God, he's dead. और अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो दिल दहला देने वाली है। शेरा जो हमारे सामने हमारे समाज और कानून के दुश्मनों का राज खोलने वाला था, उसकी मौत हो गई है। He is dead. आश्चर्य, घोर आश्चर्य। क्या ये भी एक साजिश है? इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई शेरा को मारकर चला गया और किसी को पता तक नहीं। सॉरी सर, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी बरती थी सर। वो तो दिख रहा है कैसी सावधानी बरती थी आपने। सर हमारी निगरानी बहुत ही कड़ी थी, लेकिन सारी गड़बड़ उस लेडी डॉक्टर के आने के बाद हुई सर। लेडी डॉक्टर? मुझे लगा था कि उस लेडी डॉक्टर में कुछ गड़बड़ है, तो बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी सर। अरे तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं है? सर हमने उसकी आईडी चेक की थी सर, अब कह रहे थे कि स्पेशलिस्ट है और शेरा के कुछ फाइनल टेस्ट करने हैं। भला सर डॉक्टर्स के काम को हम कैसे रोक सकते हैं सर? हाँ, डॉक्टर के काम को कैसे रोक सकते हैं? काम कर गई ना वो डॉक्टर, तुम सबकी नाक के नीचे से। आप लोगों ने उसे देखा है ना, उसका स्केच बनवाइए। सर मैंने उसकी फोटो ली। गुड। एक मिनट सर, ये रही उसकी फोटो। ये है पूर्वी, हमारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या? सर कोई फायदा नहीं होगा सर। तुम्हारा मतलब? सर वो लड़की भेष बदल कर आई थी, मैंने जाते हुए देखा है उसे। सर वो अपना बिग निकाल रही थी, उसके बाल काले और घुंघरेले थे। यार कुछ और बताओ। हाँ सर, सर उसने डस्टबिन में कुछ तो फेंका था। सर जब हम शेरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर गए तो वो बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था सर। अजीब सी हरकतें मतलब? कभी अपने सर को खुजा रहा था, कभी अपनी गर्दन को जोर से झटका दे रहा था। वो कह रहा था कि उसके सिर के अंदर कुछ है, जैसे कोई इसको डंक मार रहा हो। सर, हाँ सर डस्टबिन से ये ग्लव्स मिले। सर ये ग्लव्स कुछ अजीब से चिपचिपे हैं, जैसे कुछ स्टिकी सा लगा हुआ है इन पे। काम करो, सारंगी को काम पे लगा देते हैं, फोरेंसिक लैब भेज दो। पुलिस हमेशा की तरह अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठ गई और वो राज जो शेरा हमारे सामने खोलने वाला था, अब उसके सीने में ही दफन हो गया। क्या अब हम कभी जान पाएंगे हमारे ऊपर आने वाले उस बड़े खतरे के बारे में? किस आतंक का इशारा कर रहा था वो जो इस शहर पर आने वाला है? यह हम आपके लिए पता लगा कर रहेंगे। आप देखते रहिए अपराधी कौन, क्योंकि अपराधी आएंगे पास जब आप जानेंगे राज। यार शेरा की मौत की वजह बता। शेरा की मौत की वजह, उस कत्ल की वजह पता चली भी है और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अक्सर देखो, यहां पर ये काला धब्बा देख रहे हो, बस शायद यही मौत की असली वजह है, लेकिन ये धब्बा है क्या ये अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा सालुंके साहब, ये पूर्वी को जो ग्लव्स मिला था डस्टबिन में से, जिसपे चिपचिपा वो स्टिकी पदार्थ है, उसका कुछ पता चला क्या है वो? उस चिपचिपे पदार्थ में हमें किसी खास किस्म के बैक्टीरिया मिले हैं जो अक्सर मछली या सांप में पाए जाते हैं।
लेकिन खूनी सांप और मछली के साथ क्या कर रहा था? वो बॉस, तुम बता रहे थे कि शेरा मरने से पहले अपने कान और सर में दर्द की शिकायत कर रहा था। हाँ, ये गुत्थी जल्दी सुलझेगी। इस लड़की ने जरूर अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरा बदलने की कोशिश की है। अब देखते हैं असली चेहरा क्या है। सर, इस सॉफ्टवेयर से हम इसका असली चेहरा सामने ला सकते हैं ना? मगर सर, वार्ड बॉय के हिसाब से तो उसने पहले अपनी विग उतारी थी। तो चलो शुरू हो जाते हैं फ्रेंडी, इसकी विग हटा दो। और उसके बाल काले और घुंघराले थे। सर, पूरा का पूरा चेहरा बदल गया। हाँ फ्रेडी, इस लड़की का असली चेहरा ये है, ये। वो चक्कर क्या है? क्या हुआ सर? अरे वो तो गायब है। क्या? अरे तारिका, वो स्कैनिंग में काला काला धब्बा जो दिखाई दिया था वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो। अब क्या करें? जी साहब, देखा है। देखा इसे? जी साहब, उसके सर पर स्कार्फ था और चेहरे पर काला चश्मा। हाँ सचिन। सर, इस आदमी ने इस लड़की को देखा है सर। लड़की को देखा है? जी साहब। कहाँ देखा? साहब, मैंने कल उसको इस हॉस्पिटल से पिकअप किया था। और कहाँ छोड़ा उसे? साहब, होटल रेड स्टार। होटल रेड स्टार? ये देखा सर, सर सर, देखा? हाँ। ओ यस, अरे ये तो चल रहा है, मूविंग। गॉड, इसका मतलब इस मरे हुए शरीर में ये चीज अभी भी जिंदा है। और ये जिंदा चीज ही इसके मरने का कारण है। इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा। पर कैसे निकाले? ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, कभी भी मूव कर जाएगा। फिर से कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। गाड़ी बंद पड़ रही थी तो लाए क्यों? गाड़ी खराब नहीं थी सर, समझ में नहीं आ रहा है, बीच रास्ते में धोखा दे दिया। ये रास्ता तो पूरा सुनसान है, लगता नहीं किसी से लिफ्ट मिलेगी सर। वही तो, हमारे पास वक्त भी कम है। अगर हम उस रेड स्टार होटल पे नहीं पहुंचे तो कातिल हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, अभिजीत दया को फोन करो, देखो कहां पर है वो।
लगता है धूप का असर मेरे सर पे हो रहा है। शाहरुख खान। आराम से। हाँ माय गॉड, ये तो ईल मछली है। ये ईल का खून तो बहुत जहरीला होता है ना? बहुत ज्यादा जहरीला होता है। खूनी ने इस ईल को इसके शरीर पर डाल दिया। हाँ तारिका, शायद कान के जरिए इसके शरीर में डाला है। कान के जरिए? सर इसको पता कैसे नहीं चला होगा? सुनकर दिया होगा कान, एनेस्थीसिया से। इसलिए सर उस ग्लव्स पे वो चिपचिपा सब्सटेंस था, ईल का। कुछ भी हो, ये खूनी जो कोई भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। फाइन, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं? धूप का असर नहीं है? एक्चुअली शाहरुख खान है। बाय द वे शाहरुख, ये है इंस्पेक्टर सचिन। हाँ यार सचिन, हाउ आर यू? और मैं फ्रेडी, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली फैन तो मैं आप लोगों का। जिस तरह इस शहर में आपने अपराध पर काबू रखा हुआ है और हमारी सुरक्षा करते हैं, आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। दरअसल मैं अपने दिलवाले फिल्म के प्रमोशंस के लिए जा रहा था, लेकिन आपको मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो बेहिचक कह दीजिए, मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच शाहरुख। वैसे हम भी एक खूनी का पीछा कर रहे हैं, रेड स्टार होटल में है वो, लेकिन अब पता नहीं गाड़ी हमारी बंद पड़ गई, पहुंच पाएंगे भी या नहीं। इज इट ओके इफ आई लुक एट योर कार? प्लीज। सर आप गाड़ी भी चेक कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर लेता हूँ, आपने तो फिल्मों में देखा है। हाँ। आइए। देखते हैं इसके साथ क्या गड़बड़ है। सर मैं गाड़ी बड़ी आराम से चला रहा था, अचानक हिचकियां मारने लगी और बंद हो गई। हाँ, ऐसे ही हिचकी नहीं आई, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। क्या? हमारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़? कोई चाहता था कि अचानक आपकी गाड़ी इस इंसान एरिया में आकर बंद पड़ जाए, लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? वही सचिन, जो चाहता नहीं कि हम वक्त पर होटल पर पहुंच जाए और खूनी को पकड़े। लेकिन सीआईडी के हाथ से ना कोई खूनी निकला है, ना ही कभी निकलेगा। वो कैसे सर? मुझे लगता है मैंने ठीक कर दी। फिर एक बार स्टार्ट करके देख। Good. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। वैसे आप फिल्मों में हीरो तो है ही, लेकिन आज हमारे लिए इस वक्त सुपर हीरो बन गए आप। वो कहते हैं ना, दिल तो सभी के पास होता है, मगर सभी आप जैसे दिल वाले नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा, शुक्रिया अदा तो हमको आपका करना चाहिए। इस शहर में हम बेखौफ इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों को न्याय दिलाते हैं। और मेरे लिए बहुत फख्र और खुशी की बात है कि मैं सीआईडी टीम की थोड़ी सी मदद कर सका। वैसे शाहरुख साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो गई। हम सब की तरफ से, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। मुझे विशेस की जरूरत है। मेरी फिल्म 18 दिसंबर दिलवाले रिलीज हो रही, और आप लोगों को भी अगर वक्त मिले तो प्लीज देखिए। जरूर। अरे सर, चेन्नई एक्सप्रेस मैंने 15 बार देखी थी। लुंगी डांस भी करता है ये आज। और दिलवाले मैं 25 बार देखूंगा। सिल्वर जुबली। Way to go, Freddy. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you, sir. You have a good day. जरा ध्यान से देखिए, हम इस लड़की की तलाश है और हमें खबर मिली है कि लड़की आपके होटल में ठहरी हुई है। सर, इस होटल में बहुत सारे गेस्ट हैं, किसी एक को पहचानना बहुत मुश्किल है। दिमाग पे जोर दो, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सर? कुछ खतरे की बात है क्या? आप एक काम करो,
पिछले 48 घंटे में जितने भी गेस्ट आए हैं ना, सबकी लिस्ट चाहिए हमें। उनकी आईडी वगैरह है ना आपके पास? जी सर। और सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है हमें। ओके सर। सेकंड इनके साथ जाओ जल्दी। चलिए जल्दी। समझ में नहीं आ रहा है वो लड़की यहीं इसी होटल में क्यों ठहरी है? सर हो सकता हो यहाँ छुप कर अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। सर ये भी हो सकता है कि उसका निशाना ये होटल ही हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं, अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। हमें इस होटल का चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए। अगर उसने होटल में कुछ रखा है तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। सर ये लीजिए गेस्ट लिस्ट। ऐसा भी काम आप कीजिए। जी सर। होटल में जितने भी गेस्ट हैं ना, सबको बाहर निकालिए। सर कुछ तो बताइए, हुआ क्या सर? ये इमरजेंसी है, आप समझ लीजिए सबकी जान खतरे में है। देर हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। प्लीज हरी प्लीज। ओके सर। पूरी एम्बुलेंस को फोन करो और जितने इमरजेंसी सर्विसेज है सबको फोन करके इमीडिएटली बुलाओ यहाँ पे होटल में। और श्रेया लॉबी और ऊपर सीढ़ियाँ चेक करो, देखो कोई रह तो नहीं गया। सर। अभिजीत, हाँ मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज में कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं? नहीं सर। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लोग भी होटल में सबको बाहर निकालो। सर एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी बात। सर मैं यहाँ का गेस्ट नहीं हूँ, रिपोर्टर हूँ सर। मैं जानता हूँ सर आप सीआईडी टीम से हैं। सर यहाँ कुछ होने वाला है क्या सर? प्लीज अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आपको तो नाक से खून बह रहा है। तबीयत ठीक है आपकी? अरे सर। सर बेहोश हो गए। इसके नाक से भी खून बह रहा है और इनके नाक से भी। ये तो किसी तरीके का इन्फेक्शन है। लगता है हमें आने में देर हो गई। You all are infected. सब मारे जाएंगे। ये इन्फेक्शन छूने से, आसपास आने से फैलता है। कोई भी इस होटल से बाहर जाएगा तो बाकी लोगों पर भी इसका असर होगा। दरवाजा बंद करो जल्दी। तो सोच लो। प्लीज बात समझिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग पीछे चलिए। बेटा प्लीज समझिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए प्लीज। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन जैसा फैल गया। तुम्हारे नाक से खून? खून? दया कहाँ पर हो तुम? हाँ? अच्छा मगर ये सब हुआ कैसे? हाँ सर, किसी ने हवा में जहर मिला दिया सर। सब लोग इन्फेक्टेड हो गए, इसीलिए हमने ये दरवाजा खिड़की अंदर से बंद कर दिया। ये सर। ये जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो रूम कहाँ है, वो मुझे देखना है। आइए सर दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। ओके घबराओ मत। ठीक है सर। किसानों के आता ही होगा। चल चल सालू के जल्दी चल, लोगों की जान को खतरा है। बॉस मुझे उसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए। दया का। दया एक मिनट, अपनी बात कर। हेलो दया, यार तुम अपना ब्लड सैंपल दे सकते हो? और सुनो, अपनी कमीज का एक टुकड़ा भी काट के फेंकना। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। रेडी, जाओ जल्दी, रोको, भगाओ लोगों को यहाँ से। रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखो देखो देखो, यहाँ पे खतरा है, प्लीज आगे मत आना, यहाँ पे खतरा है। बॉस जहर बहुत खतरनाक है, हम लोगों को भी प्रोटेक्टिव गियर पहन लेना चाहिए। मेरी गाड़ी में है। जाओ जयंती, जाओ जल्दी। एक मिनट प्लीज प्लीज आप रुकिए, प्लीज आप यहीं रुकिए, पीछे जाइए। देखिए सर, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। सर हम इस होटल के मालिक हैं, हमारा नाम मनोज है और इनका नाम आनंद। मैं समझ सकता हूँ, प्लीज लेकिन मालिक। अभी 10 मिनट पहले तो मैं होटल से बाहर निकला था, तब सब कुछ ठीक ठाक था। अजीब बात है, ये अचानक सब कैसे हो गया? ये तो आपका नसीब अच्छा है, इसलिए आप सही सलामत बाहर निकले, समझे? आप प्लीज सचिन जाओ, इन्हें लेकर जाओ 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 प्लीज। सर ये बात मानिए, ये जगह खतरे से, प्लीज। दया चिंता मत करना, कुछ नहीं होने देंगे। आप जल्दी से एंटीडोट ढूंढ के निकाल। तुम चिंता मत करो बॉस, कुछ ना कुछ जरूर करो। देख, लोगों की जान तेरे हाथ में है। जैविक हथियार का हमला, शायद यही वो राज है, यही वो खतरा है जिससे पर्दा उठाना चाहता था शेरा, जिसके बारे में हमें आगाह करना चाहता था शेरा। शेरा की मौत के साथ साथ
मौत का एक गंदा खेल शुरू कर दिया है उन अपराधियों ने। हमारे शहर के बीचों बीच खड़े रेड स्टार होटल को अपना निशाना बनाकर, जहां कम से कम 200 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें हमारे इंटेलिजेंस के सीआईडी ऑफिसर्स भी हैं। क्या होगा उनके साथ? क्या वो जिंदा वापस आ पाएंगे? कितना खतरनाक है वो जैविक हथियार, ये भी एक राज है। होटल को सील कर दिया गया है और हमारी सीआईडी की टीम इस हमले का काट ढूंढने में लगी है। पर क्या वो इस हमले से अपने ऑफिसर्स और आम जनता को बचा पाएगी, या फिर आज फिर से हमारा शहर कई बेगुनाहों की मौत का मंजर बेबस होकर देखेगा? तुम सबकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं सबकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में मुझे एक आदमी चाहिए, इस होटल का मालिक मनोज। मनोज? अगर वो होटल के अंदर आ जाता है तो मैं तुम सबको वो जगह बताऊंगा जहां पर इस जहर का एंटीडोट रखा है। माय गॉड। मनोज, क्यों बुला रहा है खूनी तुम्हें? सर, मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानता कुछ। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आप अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। देखो आनंद, हम तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मनोज अंदर जाएगा ना, तभी तो जहर का एंटीडोट बताने वाला है। सर, आपके लोग अंदर है, वो माइक पर अनाउंस कर, आपके लोग उसे अंदर पकड़ क्यों नहीं लेते? अरे हमने मैनेजर के साथ भी बात की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि माइक पर कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं सर, जो भी हो, वो खूनी बहुत खतरनाक है। मैं अपने भैया को नहीं जाने दूंगा अंदर। मैं अंदर जाऊंगा। नहीं भैया। आनंद, ये होटल हमारा है और इस होटल में मौजूद हर लोगों की जान माल की जिम्मेदारी हमारी है, और मैं अपने रहते उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूं, बाकी सबको छोड़ दो। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले सुन तो लो कि एंटीडोट रखा कहां है। एसीपी, तुम्हारी दाईं तरफ एक रेड बॉक्स है, उसके नीचे एक पीले रंग का बैग है, उसमें रखा है एंटीडोट। जो देखो भाई सचिन, संभाल के आ। धोखा किया सर हमारे साथ। एंटीडोट नहीं है सर। स्माइली बॉय, तुम्हें क्या लगा मैं सच में एंटीडोट दे दूंगा? सब के सब मरेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। धोखा दिया तुमने मुझे, ये गलत है। तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे अंदर आने के बाद बाकी सब लोगों को छोड़ दोगे। मैं हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूं कि जो बोला था वो करूंगा। अब तू भी मरेगा सबके साथ। बहुत जल्द डॉक्टर आने वाला है यहाँ पे, हैं? संभालिए संभालिए। हाँ सर। यस सर। क्या? देखिए सर, यहाँ पे सबकी जान खतरे में है सर। ओके ओके सर। रमेश, क्या हुआ? मेरे दया के खून में कुछ अजीब सी चीज है, देख। हाँ, तभी तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एंजाइम पहले क्यों नहीं देखा। क्या मतलब? देख, वो होटल के अंदर हवा में जो जहर है ना, जो लोगों के शरीर में फैल रहा है, वो एक तरह से म्यूटेशन है, एक तरह का अलग तरह का एंजाइम। और जिस तरह से खून में बदलाव हो रहे हैं ना, उसको देखकर लगता है कि शरीर के अंदर जो सेल्स है ना, वही एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब खुद का शरीर खुद ही को मार रहा है जहर की वजह से? हाँ। माय गॉड यार, ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसका कोई उपचार है, कोई एंटीडोट है? अरे भाई, इसके लिए मैं पता करना पड़ेगा कि इस तरह का जहर है ये। पता लगा यार, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है हमसे, हमारे सीआईडी के ऑफिसर खतरे में भाई। सालों के कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मुझे ये बता कि दया के शर्ट का जांच का क्या हुआ, कुछ आया? सर, उस टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। गुड 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 गुड। ये देख रमेश। माय गॉड,
गॉड, क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। इसमें भी पौधे के अंश पाए गए। कौन सा पौधा? सेक्टस मैप्रा। सेक्टस मैप्रा? अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक होता है और बहुत रेयर भी। सर, सर एक गेस्ट गायब है। कौन गायब है? सर वो यहाँ पे बैठा था। श्रेया, बाहर लॉबी में देखो, कौन गायब है यहाँ से? अभिजीत, यहाँ पे वो रवि बैठा था यहाँ पे। वो जर्नलिस्ट? हाँ, वो रवि जर्नलिस्ट दिख रहा है उधर। सर वहाँ लॉबी में तो कोई नहीं है। हाँ, कि बाहर तो नहीं निकल गया? तुम लोग यहीं रुको, किसी को बाहर मत जाने देना। चलो देखते हैं। सर प्लीज कुछ करिए, हम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते। वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हैं, हमारे ऑफिसर्स है वहाँ पे, पूर्वी, श्रेया, दया, अभिजीत। हम लोगों ने हार माना नहीं सीखा है। हर मुसीबत का डटकर सामना किया है, कभी हारे नहीं हम। इस बार भी नहीं हारेंगे। दिखा नहीं? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं ऊपर देखता हूँ। नहीं रवि, रुक जाओ। नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। क्या करोगे इंस्पेक्टर? गोली चलाओगे मुझ पर? मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, तो गोली की धमकी मत देना मुझे। रवि, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आओ। रवि, बहुत जल्द इन्फेक्शन का इलाज मिल जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं। झूठ! तुम झूठ से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। रवि देखो, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही, मगर प्लीज तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हम सबको यहीं रहना। नहीं, आ जाओ। नहीं रह पाऊंगा। मरने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने आज डिलीवरी की है, मेरी बच्ची ने आज पहली बार आंखें खोली है इस दुनिया में। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, और अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं जी भर के। सर नहीं देखा है, मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो। देखो रवि, ये बीमारी किसी को छूने से, संपर्क में आने से फैल जाती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी इस बीमारी की चपेट में आ जाए? हैं रवि? नहीं ना, तुम ऐसा चाहते हो? आ जाओ। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। रवि, 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 सर एक काम करना सर, मेरी बीवी बच्चे से कहना कि मुझे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं होगा सर, देखो ना, नहीं होगा सर। लोगों को छोड़ना मत सर, छोड़ना मत सर। रवि, आपको छोड़ना मत। छोड़ना रवि। रवि, ये तो गया यार। मैं वो पौधा ले आया जिसके जहर का असर उन लोगों पे हुआ है। गुड गुड। तारे का काम करो, इसके पोलन कलेक्ट करो, उन्हें स्टैंड करो और मुझे दो जल्दी। हाँ। इतना छोटा पौधा इतना खतरनाक कैसे?
तारिका, पौधे खतरनाक नहीं होते, इंसान खतरनाक होता है। जिसने भी यह साजिश रची है, हमें किसी भी हालत में उसकी साजिश को पूरा नहीं होने देना है। एक्ट फास्ट। रमेश। हाँ सालुंखे। यार ये देख जरा, ये देख, ये देख। सालुंखे, ये कैसे हो गया? क्या हुआ सर? ये देख रहा है, ये व्हाइट स्पॉट। हाँ, ये सफेद सफेद। हाँ। इसकी वजह से ही असर कम हो रहा है। जानता ही क्या है? क्या है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वजह से जहर का असर कम हो रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया आए कहां से? कहां से आए? बॉस, मैंने उस जहर का एंटीडोट बना लिया। अब हमें किसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचाना है। हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। एक आइडिया आ रहा है। क्या? ये इतने बड़े होटल में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगा ही कि पूरा का पूरा एंटीडोट उनके मेन डक्ट में डाल देते हैं, तो एयर डक्ट की वाया पूरे होटल में यह एंटीडोट फैल जाएगा और सभी लोगों के फेफड़े में चला जाएगा। मनोज भैया आप ठीक तो है? मनोज भैया आप बैठिए, बैठिए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। आपने हमसे अपनी जान बचाई। जान मत की, लेकिन मैं ड्यूटी। कभी कभी सालुंखे साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। हेलो, क्या भाई? अरे नहीं सर, मजाक कर रहा था। इतना खतरनाक जहर था, जान जाते जाते बची। और आपने फटाफट एंटीडोट भी ढूंढ लिया। ये जहर कौन सा था डॉक्टर साहब? सेक्टम सेप्रा। ये एक पौधा है जिसमें ये खतरनाक जहर, और कमाल की बात यह है कि इस पौधे में ही इसका एंटीडोट भी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो, इस होटल में खतरा है। चलो। क्या हुआ? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। एक मिनट में अभी आती हूँ। सर ये पौधा तो मैंने निकी के कमरे में देखा था। जब मैं उसके कमरे में गया था उसे बाहर निकालने के लिए। निकी के कमरे में? मगर सर ये पौधा उसके पास आया कैसे? ये तो रेयर है और जहरीला भी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि निकी खूनी को जानती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि निकी खूनी है। वाह निकी जी वाह, पहले से ही एंटीडोट ले लिया था और हमारे साथ रह के ड्रामा करती रही। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए किया मैंने ये सब। किसने दिए थे पैसे? हमारी कंपनी ने एक दवाई बनाई थी जिससे कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकता था। मैं उस दवा के जरिए अरबों रुपए कमाना चाहता था, लेकिन मनोज
इसे भलाई का काम करना था। ये मार्केट में वो दवा कौड़ियों के दाम बेचकर गरीबों की मदद करना चाहता था। वाह, पैसों के लिए भाई की जान लेनी चाहिए तुमने, हैं? एक आदमी को मारने के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाली तुमने। लोगों को लगता कि आतंकवादी हमले में तुम्हारा भाई मारा गया और तुम करोड़पति और अरबपति बन जाते। क्या प्लान बनाया था? तुम लोगों के लिए तो इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं। अगर फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना, तो वो भी कम होती तुम्हारे लिए। लड़की निकल बाहर, बाहर निकल। बाहर निकल, बाहर निकल। एरोप्लेन की तरह गाड़ी चलाती है, तुझे तो जेल भेजेंगे। दारू पी के गाड़ी चलाती है, मैं तुझे जेल में चक्की पिसाऊंगा। बाहर निकल। आपकी भी पिए, अपने पैसों की भी। अच्छा हट। एक तो हमारे गाड़ी का भरता बनते बनते बच गया और ऊपर से बहस कर रही है। चल निकल बाहर। तुम दोनों का भी भरता बना दूंगी। क्या दे रही है? चल निकल बाहर, दिखाती हूँ तुझे। चल बाहर निकल। अरे इसे तो चोट लगी है, खून भी बह रहा है। पहले इसको जेल जाना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नर्स देखो, हमारा एक्सीडेंट किया है, अभी यहाँ आके भी एक्सीडेंट किया है। बोलो। अरे ये तो बेहोश हो गई। बट बॉय, इसे स्पेशल लेकर आओ। इसको खोलो। दरवाजा खोल। खोलो इसको। अंदर से लॉक है। इसकी जान खतरे में, खोलो इसको कोई। ये लड़की दरवाजा खोल। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। इसे जेल भेज कर रहूंगा। जल्दी खोलो इसका। आप यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तुम अपना कर्म करो, हम अपनी शर्म करते। जल्दी इलाज करो। आज हम इसकी वजह से मर जाते, उसका क्या? हाँ, और तुम भी उसकी जगह लेटी होती तो? मैं क्यों? मुझे पता है, तुम चाहते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। नलिनी कहाँ है? हमें क्या मालूम? तुझे क्या हम यहाँ के रिसेप्शनिस्ट लग रहे हैं? अरे अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको थोड़ी देर में अंदर लेकर आए थे। कहाँ है वो? लगता है ये लड़की उसकी दोस्त है। अच्छा, वो तेरी फ्रेंड है। आज तेरी फ्रेंड की वजह से मैं स्वर्गवासी होते होते बच गई। अच्छा, वो तुम दोनों हो? मुझे बाहर से अभी पता चला है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुम क्या केस करोगी? हम केस करेंगे तुम्हारे दोस्त के ऊपर। दारू पी के गाड़ी को ठोक दिया है, चकनाचूर कर दिया हमारी गाड़ी को। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर भेज दूंगा, समझे? कानून मत सिखा मुझे, मैं वकील हूँ। तुम दोनों तो गए काम से। ये तो हमें धमकी दे रही है मुन्नू। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो, आप हमें इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। ये क्या हो रहा है? शांत रहिए, जरा शांत रहिए। हॉस्पिटल है, कोई मच्छी मार्केट नहीं। अरे आप लोग सब जानते हैं ना कि अस्पताल है और उसके बाजू में आसपास कहीं भी ध्वनि प्रदर्शन किया तो आपको सजा हो सकती है। सॉरी डॉक्टर साहब। शांत रहिए। इलाज। इतनी नफरत। सब
डस्टबिन में से ये खून से सनी हुई कैंची मिली है। लगता है इसका खून इसी से किया गया है। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से तो लगता है कि 5-6 घंटे पहले खून हुआ है, शायद रात को 2-3 बजे के करीब। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कौन है? सर, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन वेद जी, इनका बेटा है राकेश। 2 दिन पहले ही यहाँ एडमिट हुआ था। किस चीज का इलाज कर रहे थे? क्या हुआ था इसे? फूड पॉइजनिंग, पर काफी अच्छा सुधार हो चुका था। आज तो हम उसे डिस्चार्ज भी देने वाले थे। अच्छा, किसने खून किया होगा? कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने इसे? लगभग रात को 11 बजे, जब मैं फाइनल राउंड अप के लिए यहाँ आया था। तब तक तो सब ठीक था। राकेश दवाई लेकर आराम कर रहा था और उसकी माताजी भी यहीं पर थी, अंदर सोफे पर। यहाँ? जी। अब कहाँ है मम्मी? वो रही सर, बाहर बैठी है। आप तो कमरे में ही थी ना राकेश की देखभाल करने के लिए? हाँ सर, मैं यहीं पे रुकी थी। रात को करीब 9 बजे मैंने अपनी बेटी और लावण्या को घर भेज दिया था। उसके बाद मैं राकेश की देखभाल के लिए यहीं रुक गई थी सर। तो फिर 2 से 3 बजे के बीच आप कहाँ थी जब ये हादसा हुआ? सर, मैं अंदर ही थी। अगर आप यहीं पर थे तो शायद आपने खूनी को देखा होगा। याद कीजिए, क्या आपने यहां से किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैं अंदर सोफे पे सो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राकेश की लाश को देखा मैंने। कितनी बेदर्दी से मारा मेरे बेटे को। सर, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को बचा नहीं लेती सर। अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? राकेश का खून हो रहा था और उसकी माँ बगल में सो रही थी, उसे पता नहीं चला। अब राकेश का जब खून हो रहा था तो खुद को बचाने के लिए वो चीखा चिल्लाया होगा, हाथ में झाड़े होंगे, कुछ तो सुनाई पड़ता माँ को। माँ इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे सुनाई तक नहीं पड़ा। ऐसी नींद की शायद किसी ने जैसे बेहोशी की दवा दी हो। अभी मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या आपने हॉस्पिटल में कल कोई अजीब बात होते हुए देखी? मेरा मतलब है कोई अजीब आदमी या अजीब हादसा, कुछ भी? सर, कल हॉस्पिटल के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की गाड़ी हॉस्पिटल की दीवार से टकरा गई थी और उसके सर पर काफी चोट भी आई थी। कैसी हालत है अभी उनकी? सर, अभी तक होश नहीं आया है। तो इसमें अजीब क्या है? सर, वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था। उस लड़की से एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों आदमी औरत उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल में आए थे और जिद कर रहे थे कि उसको पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे। कब हुआ था ये? यही रात के 10:30 बजे के आसपास। वो कपल तो यही बैठकर उस लड़की के इलाज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद वो उसे पुलिस चौकी ले जा सके। तभी उस लड़की की एक दोस्त भी यहाँ आई। उन लोगों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे खुद यहाँ आकर उनको शांत करना पड़ा। तो फिर लेके गए उसे पुलिस स्टेशन? हाँ सर, डिस्चार्ज के बाद ले गए। कब डिस्चार्ज दिया था लड़की को? लगभग 2-3 बजे के आसपास। ओह, 2 से 3 बजे के बीच तो खून हुआ है। कौन से पुलिस स्टेशन में लेके गए, कुछ बताया? शायद शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे थे। सर, एफआईआर से पता चल जाएगा वो लड़की और कंप्लेंट करने वाले कपल के बारे में। निखिल, जरा शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछो
कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है क्या वहां पे? डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, कल रात 10:30 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे तक यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे, पेशेंट के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी कोई हो, उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर उनका कहना है कि कल रात ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी केस उन लोगों ने दर्ज नहीं किया। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस दर्ज नहीं हुआ है? अभिजीत, ये चक्कर क्या है? मुझे तो गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राकेश का खून और इस लड़की के गाड़ी का एक्सीडेंट होना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस दर्ज होना, कहीं ना कहीं तो संबंध लगता है। क्या लगता है तुम्हें? हो सकता है सर, वो लोग पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। हो सकता है ये एक्सीडेंट भी नकली हो। लेकिन सर, वो एक्सीडेंट असली था और उसकी चोट भी असली थी। उस लड़की के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। बड़े बड़े काम करने के लिए थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ता है। इतना बड़ा कांड किया है, थोड़ा बहुत खून बह गया हो तो क्या कह सकते हैं? हाँ? फ्रेडी, सिस्टर के साथ जाओ और उस लड़की का स्केच बनवाओ जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हाँ? यस। अभिजीत, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस गाड़ी की डिटेल्स भी निकालते हैं, और तो और उस कमरे का भी चेकिंग करते हैं जहां पर उस लड़की का इलाज हुआ था। आइए सर। सर यही वो कमरा है जहां पर उस लड़की का हमने इलाज किया था। लग जाओ काम पे, एक एक कोना छान मारो इस कमरे का। सर, एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। सर, उस लड़की का कोई सामान भी नहीं है यहाँ पे। सर उधर भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। और हम तो ये सोचकर चल रहे हैं कि खूनी शायद लड़की है। चलो मान लिया कि खूनी लड़की है, तो फिर वो यहां इस फर्स्ट फ्लोर के कमरे से सेकंड फ्लोर पर कैसे गई होगी? कैसे गई होगी? ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है। यहां पर इस लड़की पर इलाज हुआ था। खून हुआ था सेकंड फ्लोर पर। तब ये खूनी सेकंड फ्लोर पर पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे? अच्छा, ये देखो, रनिंग पैरापेट है। खूनी पैरापेट के ऊपर से लगता है इस पाइप के जरिए सेकंड फ्लोर पर गया। हाँ, लेकिन पैरापेट पर उतर जाओ, आ जाओ, संभल के, संभल के। निखिल, संभल के। सर, हाँ, यहाँ पे सूखा हुआ खून मिला है सर, पाइप पे लगा। सूखा हुआ खून मिला? तो फिर जरूर खूनी इसी रास्ते से गया होगा राकेश का खून करने सेकंड फ्लोर पर। देखो देखो, और कुछ मिलता है क्या? बारीकी से देखो। ऊपर और जा सकते हो? हाँ सर। चलो, वेरी गुड, जाओ। यहाँ पे सर घिसड़ने के निशान है और यहाँ पे खाल भी लगी हुई है सर। ऐसा लग रहा है कोई घिसड़ गया। अच्छा, ठीक है। सर, यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि राकेश का रूम कौन सा है। एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर जाके राकेश के कमरे की खिड़की खोलते हैं। सर,
निखिल, आराम से। सर, कोई ढाई नहीं है। ठीक है आने के लिए रास्ता? हाँ सर। मतलब खूनी यहीं से आया था? सर, फर्स्ट फ्लोर के कमरे की खिड़की और इस कमरे की खिड़की दोनों अंदर से बंद थे। तो सर खूनी ने अंदर आके खून किया कैसे? और सर जब खून हुआ तो राकेश की माँ भी नहीं उठी। और तो और सर, राकेश की माँ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई नशीली दवा भी नहीं दी गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है श्रेया, कि हॉस्पिटल का कोई है, हॉस्पिटल का कोई है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। सर, वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा सर। उसने चेहरा ढका हुआ था क्या? सर नहीं, चेहरा ढका हुआ नहीं था, मगर वो नीचे देख रहा था। अबे अरे यार आराम से चला। ध्यान से। क्या है ना सर, वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नीचे की तरफ था और ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। उस फुटेज में गाड़ी का नंबर तो दिखा होगा? है ना सर। एक काम करो, उस गाड़ी की डिटेल्स पता करो। सर मैंने अपना दिमाग और अपने जासूस जोड़ा दिया सर, गाड़ी के सारे डिटेल्स है हमारे पास। क्या बात है, कभी कभी गलती से तुम सही काम कर जाते हो। सर, ये तो अभिजीत सर हैं, इसीलिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, वरना ये तो गाड़ी के बोनेट में ही अटका रहता। अरे ये सब क्यों बोल रही हो? श्रेया, क्या नाम है उस कपल का जो उसका पीछा कर रहे थे? सर, आदमी का नाम गबरू है और उसने अपने किसी मैकेनिक दोस्त की मदद से वो गाड़ी भाड़े पे ली। कौन से खोली में रहता है ये? सर खोली नंबर 420। 420? हाँ सर। जैसा काम वैसे खोली का नंबर। तो भाई साहब जी, ये गबरू कहाँ रहता है? सर वो तो रामलीला में है। ये सामने? हाँ जी। मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, 10 मुंह वाला रावण। ए हंसो मते, नहीं तो चमाट मार दूंगा। तो मेरे पास है सर्वशक्ति, सर्वशक्ति है मेरे पास, मैं कर दूंगा सबका सर्वनाश। अबे ओए, तेरा सर्वनाश करने हम आए हैं। पर कौन हो आप लोग? गबरू देख, तेरे पैर आ गए। जाओ यहाँ से, रावण का सीन चल रहा है। ओए, हम इतना सीन देखने नहीं आए, तेरे इस नाटक से पर्दा उठाने आए, समझा? पर्दा उठाने? पर्दा तो कब का उठ चुका है, जाओ डिस्टर्ब मत कराओ। मैं हूँ रावण। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया हमें, अब ये नाटक बंद कर, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी से? यहाँ पे रख लो, पहले बताना था ना। भागो रावण भागो। पंकज निकल, पकड़ो से। आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ सीआईडी पीछे आ रही। अरे मैं तेरा मन्नू मामा, छोड़। अरे छोड़ नहीं, जल्दी ये ठूस चल। कहाँ भाग रहे हो? अरे भाग, पीछे से आइए, भाग भाग। भागी मारो, छोड़ के लगेगा, भागी मारोगे, भाग। सीआईडी पीछे भाग, मेरे पीछे पीछे भाग। भाग भाग करो, भाग। अरे भाग, सीआईडी पीछे भाग भाग। अरे आगे भी सीआईडी, पीछे भी सीआईडी, यहाँ पानी। बहुत भाग दौड़ कर लिया, चुपचाप खड़े रहे, जरा सा भी हिला ना तो जितने सारे सब एक साथ फोड़ दूंगा। साहब ये भाड़े के हैं साहब। अबे
तू रावण है क्या पीटी उषा? नहीं मारू, नहीं सर, मारू, नहीं सर, इतना दौड़ाता है? अब ये बताओ, तुम लोगों ने राकेश का खून क्यों किया? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। डरे हुए चूहे की तरह भाग क्यों रहा था? हाँ? अरे सीआईडी बोले तो डर के मारे भाग निकल गई। नहीं सब ये भाड़े का है। भाड़े का? हाँ। ये भी? अब सच बता, कत्ल से ठीक पहले तुम लोगों ने वहां हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया था? हमारी कोई गलती नहीं है सर, उस लड़की ने कहा था हमें ये सब करने के लिए। लड़की? कौन सी लड़की? जिसने एक्सीडेंट का नाटक किया। नाम क्या उस लड़की का? पहचानते उसे? कहाँ मिले थे उससे? नाम तो नहीं पता, हम नहीं मिले। वो हमें मिलने आई थी चौल में। हाँ, परसों रात को ही बोली। वो मेरे एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस। आपने देखा ना अभी मेरी एक्टिंग एकदम रियल है कि नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छे भागते हो तुम। ये बताओ कि इस लड़की ने तुमसे कहा क्या था? उसने मुझे रोल ऑफर किया रियलिटी शो के लिए और बोले हर जगह ना छुपे कैमरे होंगे, तुम्हें बस है कि नहीं रोड एक्सीडेंट का नाटक करना है। भाई को तो बोलना। हाँ। अच्छा, फिर तुम दोनों ने भेष क्यों बदला? उस लड़की ने कहा था हमें भेष बदल के एक्टिंग करने के लिए। देख, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जो कुछ भी उस लड़की के बारे में जानता है बता। उसे पहचान सकता है तू? नहीं पहचान सकता। और जब भी मिली है ना, वो ऐसे चेहरे पे स्कार्फ पहन के आती थी और काला चश्मा। रात को भी कैसे चेहरा दिखेगा? अरे जब हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था तब तो उसकी शक्ल देखी होगी ना तुमने? नहीं, वो खून से एकदम लथपथ, एकदम लाले लाल था मुंह, पहचान में नहीं आया। अच्छा, उसे किसी से बात करते हुए सुना? नहीं सुना तो नहीं। हाँ, लेकिन मुझे बोली कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, दोबारा जरूर बुलाएंगे। दोबारा बुलाएगी? हाँ। मतलब वो एक और खून करने वाली? ले चलो इन्हें। साहब, हमें तो साहब, वो लड़की है, लड़की। तुम्हें एक काम बोला था मैंने और वो भी तुम भूल गए। कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, ये जो हुआ है ना जानबूझकर हुआ है। जानबूझकर तुमने सनस्क्रीन घर पे छोड़ा है ताकि मैं या धूप में काली पड़ जाऊं और अपने कजिन की शादी में सबसे गंदी लगूं। सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारी कजन की शादी में नहीं जा पाएंगे। वो क्या है ना कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मुझे पता था, जानबूझकर तुमने छुट्टी नहीं ली ना ताकि मैं अपनी कजिन की शादी में ना जा पाऊं। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते तुम्हें गोवा घुमाने के लिए मैंने छुट्टी ली थी। अब छुट्टी लूंगा ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा। तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। वैसे भी ये नौकरी कौन सा सोना बरसा रहा है हम पर। दूसरी नौकरी? अरे तुम्हारे चक्कर में पहले 3 नौकरियां छोड़ चुका हूं मैं। ये गलती भी अब मेरे ऊपर। सारी गलती ना तुम मेरे ऊपर ही डालो। तुमसे शादी को की थी मैंने। हाँ यार, ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, आखिर मैंने शादी की ही क्यों? अरे भाई छोड़ो यार ये झगड़ा वगड़ा सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ भी सही नहीं होगा यार। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी शादी मत करना। पति बनने के बाद ना सारी अकल घास चरने चली जाती है। क्या तुम ये सोचते हो? मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? हाँ, नहीं डार्लिंग, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। तुम रहो अकेले। अरे डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे सुनो, सॉरी डार्लिंग, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे नहीं सुनना है। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम रहो, तुम अकेले रहना चाहते हो ना? प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम खुश रहोगे ना? अरे ये क्या बात? मैंने सुनने वाली। अरे प्लीज डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। तुम जिंदा हो? ये तो मनन की आवाज है। हाँ। मनन, मनन, ये तो मर गया। मनन, मनन। दया, रस्सी से गला दबाकर मारा गया है। गले पर रस्सी का निशान इतना गहरा है, लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर से मारा गया है इसे। तो इसके शरीर पे कोई और निशान, कोई फिंगरप्रिंट जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए? नहीं, खूनी बहुत चालाक है।
उसने कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पहले इसे सामने से धक्का दिया गया और उसके बाद इसे सामने से ही रस्सी से गला दबा करके मारा गया। देखो मैं बताओ, अगर इस रस्सी को गले की तरफ रख के कोई पीछे की तरफ से खींचेगा तो ये निशान यहाँ ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। अगर इस रस्सी को कोई इंसान सामने की तरफ से गले की तरफ दबाएगा बहुत प्रेशर के साथ, तो निशान सीधा आएगा। और ये निशान यही बता रहा है कि इसे सामने से दबाया गया है। देखो ये सीधा निशान, ऊपर की तरफ नहीं है। आप लोग कहाँ थे आप लोग जब ये खून हुआ? सर हम घर के सामने थे सर। ये मुझसे झगड़ा कर रही थी और मैं इसे मना रहा था सर। पर गलती तो तुम्हारी थी ना, और तुम्हारी वजह से लड़ाई भी हो रही थी। एक मिनट ये आप लोग झगड़ा बाद में करते रहना। ये बताओ कि खून किसने किया? सर वो पता नहीं, लेकिन वो कोई लड़की थी। इसका मतलब आप लोगों ने खूनी को देखा है? नहीं सर, हमने खूनी को नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खूनी कोई लड़की थी? मनन किसी लड़की से बहस कर रहा था। उसकी चीख से पहले वो किसी लड़की से बहस कर रहा था। अच्छा वो क्या बोल रहा था? वो जोर जोर से यही चिल्ला रहा था कि तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुकी थी। फिर सर जोर से उसकी चीख सुनाई दी और हम लोग दौड़ के यहाँ पे आए और फिर आके देखा मानन मर चुका था। वॉचमैन जरा ठीक से याद करके बताओ कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पे कौन कौन आया था? हाँ सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं पूरा टाइम गेट पे ही ड्यूटी कर रहा था और साहब मेम साहब और मनन साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। हो सकता है किसी और रास्ते से कोई अंदर आया हो। सर इस घर के चारों ओर तो यहाँ घुसना नामुमकिन है ना। कोई तो जरूर आया है अंदर। वो अंदर आया, खून किया और चला गया। और स्विमिंग पूल को चेक किया, कुछ मिला? सर ये बिना ढक्कन की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं मिला सर, मगर पानी क्या मस्त है, ठंडा ठंडा, बहुत मजा आ रहा है। पंकज तुम यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए हो? नहीं सर, भारत हो भारत। ये लड़की कौन है जिसे मनन देख के कह रहा था कि तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, और वो यहाँ आई कैसे? सर वहाँ हॉस्पिटल में भी सारे खिड़की सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। वो लड़की किसी तरह राकेश के कमरे में घुसी, उसका खून करके वहां से भाग गई, जबकि राकेश की माँ वहीं कमरे में मौजूद थी। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। सर यहाँ बंगलों में भी वो लड़की किसी तरह बंगलों के अंदर घुसी, मनन का खून किया और यहाँ से भाग गई। फिर भी इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सर इस केस में एक ही चीज कॉमन है, लड़की। वहां हॉस्पिटल में भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा था और यहाँ पे भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा है। सर ये केस सॉल्व हो गया सर। मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत खूंखार आत्मा है सर, जो एक लड़की की बॉडी में घुस के ये सब पूरा कांड करे। पंकज तुम्हें क्या फ्रेडी की बीमारी लग गई है? हाँ? ये आत्मा क्या है? निखिल चलो इन्हें फोटो दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या? ये आप लोग इसे पहचानते हैं? सर ये तो मनन का फ्रेंड राकेश है। मनन और राकेश दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कई बार मिले भी हैं इससे मानन की पार्टी में, और फिर सर कई बार हमारे घर पे भी आए हैं। राकेश की मौत के बाद मनन काफी डिस्टर्ब था, इसलिए मनन को हमने अपने साथ बुला लिया। तो हो सकता है कि दोनों का खूनी कोई एक ही हो और उसे पता था कि मनन उसे कहाँ मिलेगा। पर सर हमारे सामने अब भी वही सवाल है, वो लड़की इस बंगलो के अंदर आई तो आई कैसे? हाँ सर, कोई आदमी आसमान चीर के या फिर जमीन फाड़ के थोड़ी आ सकता है। ये जरूर कोई आत्मा। हाँ जमीन फाड़ के तो आ सकता है। अब जरा देखो यहाँ से बाहर निकलने का जमीन में कोई रास्ता है क्या? सर ये फोटो देखो, इसे पहचानते हो आप लोग? फोटो में तो कुछ साफ नहीं दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो। सर मैं इसको नहीं पहचानता, ये कौन है ये सर?
ध्यान से देखिए, शायद कोई निशानी हो जिसे पहचान लो। सर। हाँ, क्या हुआ? सर, ये मैनहोल। खोलो इसे। ओह, तो ये है उस खूनी के आने जाने का रास्ता। तो खूनी यहीं से आया होगा, उसे सब पता था कहां से अंदर आना है और खून करके कहां से निकलना है। एक काम करो, देखो जरा ये रास्ता कहां पे खुलता है। राकेश का हॉस्पिटल में खून और मनन का स्विमिंग पूल में गला घोटकर मार देना, दोनों हादसों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगता है कोई बदला ले रहा है इससे। हाँ सर, 7 साल पुराना बदला। क्या 7 साल पुराना बदला? जी सर। सर, ये 2 लोग जो मरे हैं, राकेश और मनन, ये 7 साल पहले जूनियर टेक्निकल कॉलेज में मिले थे और दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसी साल एक हादसा भी हुआ था सर। वो क्या? सर, एक कार रेसिंग कंपटीशन में एक कार एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे और उसी कंपटीशन में ये राकेश और मन्नन भी थे। इन लोगों ने वो कंपटीशन जीती भी थी। मगर सर, उस हादसे का इन दोनों की मौत से क्या ताल्लुक है? सर, वो जो लड़की मरी थी वो ये है सर, नैना। अरे सर, ये तो वही लड़की है जो कार एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल आई थी जिस दिन राकेश एडमिट था। और ये है उसका असली चेहरा। सर, मैंने इस लड़की की फोटो दिखाकर कंफर्म कर लिया है गबरू से। उसने कहा कि यही वो औरत है जिसने उसे पैसे देके नाटक करने के लिए कहा था और उस नर्स से भी इसी लड़की का ट्रीटमेंट किया था। तो फिर ये लड़की 7 साल पहले मरी नहीं थी? सर, उस एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से तो यही कंफर्म हुआ है। तो फिर ये मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? जयवंती, ये लड़की जिंदा नहीं हुई। नैना जिंदा नहीं हुई। नैना की जगह कोई ये और ही लड़की है, कोई और है। सर, मैंने इस नैना की पूरी डिटेल्स निकाली है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, अनाथ थी वो। तो फिर दया, ये बदला ले कौन सकता है? सर, उसी कार रेसिंग कंपटीशन में राकेश और मन्नन का एक और दोस्त भी था, विक्रांत। एक दोस्त भी था? तो फिर दया, लगता है ये जो भी कोई बदला ले रहा है ना, शायद विक्रांत से भी बदला लेगा। विक्रांत की जान को खतरा है दया, विक्रांत को ढूंढना पड़ेगा। खूनी जरूर विक्रांत के पास पहुंचेगा, जरूर जाएगा वो विक्रांत के पास। ध्यान से। उस लड़की ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है मनन का खून करने के लिए। यहीं से बंगलों में घुसी और यहीं से बाहर आई। अगर यहाँ से बाहर आई है तो उसे यहाँ से बाहर आते हुए जरूर किसी ने देखा होगा। अरे सुनो भाई साहब। हाँ जी सर। इस लड़की को देखा? हाँ, अब देखा है ना सर। कब और कहाँ देखा? मैडम देखिए, हम दुकान छोड़ के कहीं नहीं हिलते हैं, टिके रहते हैं यहाँ पर। तो अब यही देखा होगा ना। अच्छा, वो किधर गई कुछ पता है आपको? बस इधरी रोड पे से वो बबलू की टैक्सी में गई है। बबलू की टैक्सी? कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे होंगे मैडम। मनन का खून हुआ था सुबह 9 बजे। और क्राइम सीन से मैं यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगा। मतलब हमारा शख्स ही निकला। भाई साहब, ये बबलू टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर है आपके पास? सर, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने उस लड़की को छोड़ा था। यहाँ पे? हाँ सर। ये तो काफी बड़ी जगह है। यहाँ पे किस तरफ गई होगी लड़की, कुछ कह नहीं सकते। एक काम करते हैं, मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ कि मलाड क्रीम पार्क से सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच शीतल नगर में कितने लोग आए, कितने मोबाइल ने ट्रैवल किया है। हमारा सस्पेक्ट उन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तुम लोग भी उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करो। पिछले 2-2.5 घंटे में किसी ने देखा है क्या उसे? हेलो,
क्या नंबर पता है? हाँ जी, 57 अभी भी है? ओके। कौन सी बिल्डिंग? थैंक यू वेरी मच। 4 लोग यहाँ पर आए थे, उसमें से एक लड़की है जो अभी भी आई है। उस लड़की का मोबाइल जब राकेश का खून हुआ तो हॉस्पिटल के पास था, और जब मनन का खून हुआ तो बंगलो के पास था। इसका मतलब डेफिनेटली वही लड़की है जिसका पीछा कर रहे हैं हम लोग। और अभी ये शीतल नगर में या पारिस बिल्डिंग। अरे सुनो भाई, इस लड़की को तुमने देखा है यहाँ पे? अरे हाँ साहब, ये कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी, अभी बिल्डिंग में गई है। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे, 302। कौन रहता है वहाँ पे? दीपक साहब का घर है, लेकिन कुछ दिनों से शहर के बाहर गए हैं साहब। अरे तो यहाँ कौन रहता है? किससे मिलने आई है वो? दीपक साहब के एक दोस्त हैं, विक्रांत जी, वो यहीं रहते हैं। विक्रांत? कहीं ये विक्रांत तो नहीं राकेश और मनन का दोस्त, और यहाँ छुप के बैठा है? हो सकता है, और अगर वही है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। चलो पंकज, तुम ये रुको, देखना बाहर ना जाने पाए। तो कोई भी नहीं। ये तो विक्रांत है, मर चुका है। सर उस लड़की ने एक और खून किया और फिर से गायब हो गई। नहीं, इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। वॉचमैन ने बताया था ना, अभी तो ऊपर आई है, बिल्डिंग में ही कहीं होगी। नीचे से तो हम लोग ऊपर आए हैं। नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? पास मत आना। नीचे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। नहीं, क्या कर रही हो? मैं बता रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। नहीं, नीचे आओ। क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो हम बात कर सकते हैं, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आ जाओ। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम सीआईडी वाले कभी मेरा दर्द समझ नहीं सकते। मैं अपने सारे दर्दों का बदला ले चुकी हूँ। अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, देखो हम जानते हैं तुम नैना नहीं हो, उसका चेहरा लगा रखा है तुमने, और तुमने जो किया है वो गलत किया है, गुनाह किया है तुमने, और खुद की जान देकर एक और गुनाह करने जा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? हैं? कौन हो तुम? लावण्या हूँ मैं, राकेश की मंगेतर। तो तुमने खुद अपने मंगेतर का ही खून कर दिया? खून नहीं किया है मैंने, नहीं किया है मैंने खून, न्याय किया है मैंने। उस जुर्म की सजा जो कानून उसे नहीं दे सका। राकेश ने मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर, इसलिए मैंने भी उसका खून कर दिया। उन लोगों ने तुम्हारे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का खून किया, ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो तो एक एक्सीडेंट था ना? एक्सीडेंट नहीं था वो। उस कार रेसिंग के दिन जब मेरे भाई की कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी, तब भाई ने मुझे फोन किया था और बताया था मुझे कि ब्रेक फेल के पीछे राकेश और उसके दोस्त विक्रांत और मनन का हाथ है। और फिर गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों की मौत हो गई। मैं सिर्फ 14 साल की थी। 7 साल इंतजार किया है मैंने,
ताकि मैं अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले सकूं उससे। हॉस्पिटल की खिड़कियां अंदर से बंद थी और सीसीटीवी फुटेज में तुम दिखाई नहीं पड़ी। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल का कोई आदमी है जो तुमसे मिला हुआ है? क्यों? हाँ है, किसी ने मेरी मदद की थी और उसी ने राकेश की माँ को नींद की गोलियां दी थी जो 4 घंटे बाद ब्लड में घुल के खत्म हो जाती है। कौन है वो? नहीं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। वो नाम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। छोड़ते जाओ, धीरे से। छोड़ दो, जाने दो मुझे, नहीं जीना चाहती मैं। Shut up! तुम्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा और उसका नाम भी बताना पड़ेगा। कौन है वो? अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? वो भी अकेले अकेले? सीआईडी? डॉक्टर साहब कहाँ परेशान हो रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, हम तो आपको लेने आए हैं क्योंकि आप जिस प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे ना, वो सारा प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। अब आपका प्रोग्राम हमारे साथ, हमारे ही जेल में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।